हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ कि इफ 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन आपसे पूछ रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखोगे यहाँ जो दिया हुआ है 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, ये दिया हुआ है 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, और दोस्तों tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ये तो पता ही होगा आपको। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है ये, देखोगे ध्यान से, अगर यहाँ पे साइन है, अगर मैं cos से डिवाइड कर दूँ न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर, तो sin बाई cos ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा एंड देन माइनस ये cos से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 एंड देन डिवाइड बाई, अब देखोगे अगेन cos से डिवाइड किया हो तो sin बाई cos होता है दोस्तों tan थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 tan थीटा एंड देन ये हो गया प्लस 2। अब देखोगे 5 tan थीटा का वैल्यू दोस्तों गिवन है कितना, 4, तो 4 माइनस 3 करोगे तो होगा 1 एंड देन डिवाइड बाई, ये हो गया आपका गिवन है 4 प्लस 2 हो गया आपका 6। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1/6। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखोगे दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री एंड देन इनटू cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री अप टू कहाँ तक है दोस्तों, cos 100 डिग्री इज इक्वल्स टू। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो दोस्तों यहाँ देखोगे ये कंटिन्यू है cos 1 डिग्री से अप टू कहाँ तक, 100 तक। तो इसमें बीच में एक आएगा दोस्तों आपका cos 90 डिग्री, है ना, कंटिन्यू है ना 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 100 तक। तो इसमें cos 90 डिग्री भी आएगा, ठीक है, इधर कहीं आएगा। तो अब देखोगे दोस्तों cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता ही होगा क्या होता है, 0, क्लियर। बाकी का वैल्यू आपको नहीं भी पता तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, बट cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। ये सारे आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40, 2 नंबर का सम दे दिया हुआ है 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो उसके सम का रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखोगे दोस्तों, अगर मान लेते हैं 2 नंबर, एक x है एंड देन y है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे गिवन क्या है, इन दोनों का सम x प्लस वाई यानी 40 दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई का वैल्यू दे दिया हुआ है 375। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x एंड देन इसका होगा 1/y। अब इन दोनों का सम पूछ रहा है तो हम प्लस करेंगे, तो ये प्लस करोगे तो क्या होगा, ये नीचे हो गया xy, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई दोस्तों आपके पास गिवन है 40, तो ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 375। इसी को यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, तो देखोगे ये 5 से गया 8 टाइम्स, 8 5 जा 40, इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 एंड देन 5, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों 8/75। ऑप्शंस में देखोगे 8/75 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है फर्स्ट करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि इन अ फैक्ट्री 1 आउट ऑफ एवरी 9 इज़ अ फीमेल वर्कर, मीन्स कि अगर 9 अगर वर्कर है जिसमें से 1 क्या है आपका, एक फीमेल है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इज़ 125, अगर फीमेल वर्कर 125 है तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो दोस्तों यहाँ देखोगे अगर ये फीमेल है और ये हो गया, ले लेते हैं टोटल वर्कर, तो टोटल वर्कर अगर 9 है तो जिसमें से 9 में से 1 क्या है आपका फीमेल है, क्लियर। और टोटल फीमेल वर्कर्स दे दिया हुआ है दोस्तों 125, ठीक है। तो 1 में कितने से इंटू करोगे जो 125 आ जाएगा, तो 1 को 125 से इंटू करोगे तो ये आया। तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू करोगे आप इंटू 125 और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखोगे 9 5 जा हो गया 45 एंड देन 4, ये हो गया 12, 9 जा हो गया 108 और 4 को ऐड कर दोगे तो ये हो गया 112, यानी 1125 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस में देखोगे
तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि अ बॉय इज लेट बाय 9 मिनट्स इफ ही वॉक टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अगर वो पैदल चल रहा है तो स्कूल पहुंचने में उसे लेट हो रहा है कितने का 9 मिनट, बट उसका स्पीड क्या है दोस्तों 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इफ़ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर, अगर उसका स्पीड अब हो जाए कि 5 किलोमीटर पर आवर माने 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गया, तब ही अराइव्स 9 मिनट्स अर्ली। ये क्या हो जाएगा, वो जल्दी पहुंच रहा है 9 मिनट्स। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल, तो स्कूल का डिस्टेंस उसके घर से कितना है, ये आपसे पूछा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व करोगे विद इन सेकंड देखोगे दोस्तों। अब यहाँ पे दो स्पीड दिया हुआ है, एक है आपका 4 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरा दिया हुआ है दोस्तों 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, किलोमीटर पर आवर एंड देन ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम को फाइंड करोगे। 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा, तो अब इससे आप डिवाइड करोगे। ये अगर ले लेते हैं किलोमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 20 किलोमीटर। क्लियर हो गया, तो अब इससे अगर डिवाइड करोगे तो कितने बार में 5, तो कितना टाइम लगेगा 5 आवर्स। इस स्पीड से इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा 4 आवर्स। क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब देखोगे अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर को कवर कर रहा है तो उसे 5 आवर्स लगेगा, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे 4 आवर्स लगेगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर। अब देखोगे दोस्तों और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कि 9 मिनट्स क्या हो रहा है, इस वाले स्पीड से 9 मिनट्स लेट था और इस वाले से 9 मिनट्स अर्ली यानी जल्दी। तो टोटल कितना हुआ 9 + 9 यानी 18 मिनट्स। जो डिफरेंस है कितने का हुआ 18 मिनट्स का। ठीक है ना, क्लियर। तो अब देखोगे यहाँ पे आपको टाइम लग रहा है 5 आवर्स, यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स। तो इन दोनों का भी डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 1 आवर्स। डिफरेंस जो होगा ये होगा आपका 1 आवर्स। ये किस में है मिनट्स में, ये किस में है आवर्स में। ये हम लोग एज्यूम किए हैं। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 18 मिनट्स। सो 1 आवर्स में हो गया आपका 60 मिनट्स, दैट इज इक्वल्स टू 18 मिनट्स। सो 1 यूनिट में निकालोगे तो 18/60 एंड देन आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। आपका डिस्टेंस क्या है 20, एज्यूमिंग डिस्टेंस 20 है तो इनटू करोगे आप 20, ये हो जाएगा दोस्तों आपका डिस्टेंस। क्लियर, इजी है। तो देखोगे ये 0 से 0 गया, 2 से इसे कैंसिल करते हैं 3 से 18 को कैंसिल करते हैं 6। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितने होगा, ये हो गया आपका 6 किलोमीटर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी मज़ेदार ट्रिक्स और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ